21 अप्रैल 2026 की रात लगभग 10:30 बजे का जो है वक्त हो रहा था। राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है अलवर जिला। और अलवर जिले में रामगढ़ नाम का एक थाना लगता है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है कुंडरोली। कुंडरोली का रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र लगभग जो है 19 साल है, उसका नाम जो है राहुल मीणा है। राहुल मीणा अपने दोस्त के साथ जो एक शादी समारोह में गया हुआ था। वह अपने दोस्त से कहता है कि खाना खाने के बाद जो है चलो अब हम घर चलते हैं। तब दोस्त कहता है कि मैं जो है अपनी माँ के साथ आऊंगा, तुम एक काम करो, तुम जो है चले जाओ, मैं जो है बाद में आ जाऊंगा। जैसे ही जाने की यह बात आती है तो वह राहुल मीणा मीणा जो है उस शादी समारोह से जो है बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद उसके दिमाग में जो है फिर एक खुरापात जो है आइडिया आने लगता है। वह सीधा अपने दोस्त के घर के दरवाजे के पास पहुंच जाता है और बेल बजाता है। जैसे ही बेल बजती है तो उसकी जो पत्नी होती है वह लगभग रात के 10:30 बजे के आसपास जो है दरवाजे पे आती है। दरवाजा जैसे ही खुलता है तो सामने जो है राहुल मीणा जो है वो खड़ा हुआ था। राहुल मीणा ने उसे जो है संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। इससे पहले कि वह कुछ पूछती या फिर उसके जो है कोई सवाल का जवाब उसे को मिल पाता, वह जो है घर के अंदर प्रवेश करता है और जो है दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है और उसे बुरी नीयत से जो है उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वह उसे जो है अंदर लेके जाता है और अंदर ले जाने के बाद जो उसके साथ वो जबरदस्ती करने लगता है, गंदा काम करने लगता है। हालांकि उसने इसे बीच जो है विरोध करने की कोशिश की थी, तो जो उसका गला पकड़ लिया और जो विरोध कर रही थी उसी बीच जो है राहुल और उसके शरीर पर जो है अलग अलग हिस्से पर जो उसने मारना शुरू कर दिया। महिला जो होती है वो डर जाती है। इसी बीच उसके साथ जो है वो है मनमानी करता रहता है और मनमानी करने के बाद यहाँ से जब है जाने की कोशिश कर रहा था तभी उस महिला ने यानी कि अपनी दोस्त की पत्नी है उससे कहता है कि तुम्हारे जो 2 बच्चे सो रहे हैं ना, अगर इनकी खैरियत चाहती हो तो यह बात जो है चार दीवारी से बाहर जो है नहीं जानी चाहिए। दोस्त को जो है यह बात पता भी नहीं चलनी चाहिए। अपनी सास को भी यह बात जो है तुम नहीं बताओगे। अगर तुमने जो है ये बात बताने की कोशिश की तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे पति और तुम्हारी सास जो है इन सबको जो है मौत के घाट उतार दूं। महिला जो होती है वो थोड़ी डर जाती है, घबरा जाती है। इसी बीच में वह जो लड़का होता है उस घर से निकल जाता है। यहाँ से निकलने के बाद वह लगभग 180 किलोमीटर का जो है सफर तय करता है और वहां से जो है सीधा दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली जाने के बाद एक लड़की जो आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रही थी और जिसे आईएएस बनना था, उसके साथ भी एक ऐसी ही गंदी और घिनौनी हरकत करता है। वह उसके साथ रेप जैसी जो है घटना को अंजाम दे देता है। उस लड़की की जो है मौत हो जाती है और मौत के बाद पूरे हिंदुस्तान में जो यह खबर जो है बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है। हर कोई जो इस घटना के बारे में जानकारी जुटाने जुट जाता है कि क्या आखिरकार जो है इस कहानी के पीछे क्या है। आज इस जो है घटना के माध्यम से हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी कहानी आखिरकार थी क्या। नमस्कार, मैं अमित कुमार। 22 अप्रैल 2026 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। हर रोज की तरह घर में जो कुछ घंटी या फिर अलार्म या फिर जो सिग्नल लगी होती हैं वे रोज सुबह 6 बजते हैं। और जैसे ही वह 6 बजते हैं तो एक आरएस ऑफिसर जो साल 1997 बैच के अधिकारी और दिल्ली के पोस्ट इलाके अमर कॉलोनी के कैलाश हिल्स में रहते हुए अपनी पत्नी को जगाते हैं। पत्नी एक बहुत जो है बड़े जाने माने हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर है। वे उनसे कहते हैं कि सुबह के 6 बज चुके हैं, चलो जिम करने चलते हैं और जो है मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। पत्नी भी जो है जाग जाती है और वे जो रोजमर्रा की तरफ अपने घर से जो है निकलते हैं। घर से निकलने के बाद जो है वे सीधा जिम जाते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं और वॉक करने के बाद लगभग जो है 8 बजे के आसपास जो है घर के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं वे देखते हैं कि उनकी 22 साल की बेटी फर्श पर जो है ओदे मुंह पड़ी हुई थी। उसके आसपास का जो हिस्सा था जहां पर वह पड़ी हुई थी वहां पर जो है बहुत सारा जो है खून बह रहा था। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वो एकदम से डर जाते हैं और जो है घबरा जाते हैं। वे घबराते हैं और रोते हुए अपनी जो बेटी होती है उसको आवाज लगाते हैं, लेकिन उन बेटी की तरफ से जो है कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। वे इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार वे करे तो करे क्या। तभी माँ के दिमाग में जो है ख्याल आता है और अपनी बेटी की जो है नब्ज टटोलने की कोशिश करती है। उसकी बॉडी को देखकर लग रहा था कि शरीर जो है अभी गर्म है, हो सकता है कि शरीर के किसी हिस्से के अंदर अभी भी जान बाकी हो। वे तुरंत जो अपनी बेटी को लेकर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी होती है वहां पे जाते हैं। वहां डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर साहब जो है पैसा जो है कितना भी खर्च हो जाए लेकिन मेरी बेटी है इसको जो है कुछ भी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने जब बेटी की जांच की तो देखते ही वो बोल देते हैं कि बेटी जो है ये तो मर चुके हैं, यानी कि अब जो है अब जिंदा नहीं रही। पति और पत्नी इसमें एक
पत्नी बड़े हॉस्पिटल की डॉक्टर है और एक जो पति होता है जो वो एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। वे दीवार के एक कोने से लग जाते हैं और जो है रोने लगते हैं। इसी बीच वो जो दिल्ली पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस को फोन करने के बाद वे बताते हैं कि उस समय सुबह के 8:45 हो रहे थे और तारीख थी 22 अप्रैल 2026 की। वे फोन करते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी जो है इसके साथ इस तरह तरह की जो है घटना हुई है। वे अब तक जो भी हुआ वो पूरा का पूरा वाक्य जो है वो पुलिस को बता देते हैं। जैसे ये बात पुलिस को जो है पता चलती है, पुलिस भी मौके पर दौड़ती हुई घर आ जाती है और इस मामले की जो है जांच पड़ताल शुरू कर देती है। ऑफिसर का जो मकान है वह हाई सिक्योरिटी के हिसाब से बना हुआ था। कोई भी ऐसा जो है ऐरा गैरा घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि घर के दरवाजे या तो फिंगरप्रिंट से खुलते थे या फिर किसी कोड से। वह कोड हो या फिर फिंगरप्रिंट, वह बहुत ही जो है करीबी या फिर जो उनके आसपास के लोगों के पास है उन्हीं को उनको पता होता था। लेकिन घर के अंदर प्रवेश कौन कर गया, बस यही सवाल था। और इन्हीं सवालों के साथ साथ जो है पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है। वहां के जो आसपास के बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लगभग 100 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। पति और पत्नी से जो है पूछा जाता है कि आप घर से जो है किस वक्त निकले थे। वे बताते हैं कि सुबह 6 बजे घर से निकले थे और 8 बजे जो है हमारे घर के अंदर वापसी एंट्री हो गई थी। यानी कि जो कुछ भी हुआ था वह मात्र 2 घंटे के बीच में हुआ था। अब पुलिस ने अपनी जो है जांच पड़ताल को और तेजी के साथ जो है करना शुरू कर दिया। सीसीटीवी कैमरों को जब खंगालना शुरू किया गया तो इसी बीच जो है कैमरों की फुटेज में उनका एक नौकर दिखाई देता है। इस नौकर का नाम जो है राहुल मीणा है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास है। वह राजस्थान प्रदेश के अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के कुंडरोली गांव का निवासी है। वे क्या देखते हैं कि वह जो जिस साइड से घर की तरफ आ रहा था, फुटेज के अनुसार घर में उसकी एंट्री लगभग सुबह 6:49 के आसपास होती है और वह 7:30 के आसपास जो है घर से बाहर निकल जाता है। यानी कि वह लगभग 41 मिनट तक घर के अंदर रहता है और निकलते वक्त उनकी पीठ पर एक जो है काले रंग का बैग और उसके पीछे येलो रंग की जो है टी शर्ट या फिर जो है शर्ट पहनी हुई थी और नीचे सफेद रंग की जो उसने पैंट पहन रखी थी। यही पुलिस और परिवार को देखकर कुछ जो है शक हो जाता है और जो जब उसके आने की आहट थी तब उसने ब्लैक कलर की जो है पैंट पहनी हुई थी और जब वह जा रहा था तो उसने व्हाइट कलर की पैंट पहन रखी थी। जब वह आया तब उसने शूज जो है पहने हुए थे और जब गया तो उसने जो है चप्पल पहनी हुई थी। उसके पीठ पर जो बैग लटका हुआ था, आते टाइम उसका वजन इतना नहीं था लेकिन जाते टाइम जो है बैग का वजन बहुत बढ़ा हुआ लग रहा था। अब यहीं से जो है पुलिस ने जो है जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा कि परिवार से जब उन्होंने पूछा तो परिवार ने बताया कि हमारे घर पर जो है यह नौकर था और लगभग 8 महीने के आसपास जो है हमारे घर पे रहा था। अब से करीब 1.5 महीने पहले इसको जो हमने हटा दिया था, क्योंकि यह बहुत ज्यादा गेम खेलने का आदी हो गया था। इसे जो है गेम की लत लग गई थी। इसने हमारे पड़ोसियों के साथ लगभग 1-1.5 लाख रुपए के आसपास उधार लिए थे और आसपास के घरों में जो काम करने वाले अन्य नौकर थे उससे भी इन्होंने जो है पैसे ले रखे थे। एक बार जो आरएस अधिकारी होता है वो किसी काम से बाहर भेजा था, जो बाहर भेजा, उसने कुछ पैसे दिए थे, ये पैसे लो जो है सामान लेकर आओ। जब वह पैसे लेकर सामान लेने गया और वापस आकर हिसाब किताब दिया तो उसने उस हिसाब किताब में जो है गड़बड़ी कर दी। आरएस ऑफिसर को यह बात जो है बिल्कुल ही पसंद नहीं आई कि यह लड़का सही नहीं है। आसपास के लोग तो जो है शिकायत कर ही रहे थे, लेकिन जब उसने घर के अंदर भी पैसों से सेंधमारी करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जो है यहाँ काम नहीं कर सकते। यानी कि उस लड़के को अब घर से जो है बाहर निकाल, जब उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था तो वह आज घर के अंदर क्या कर रहा था। करीब 1.5 महीने पहले इस बात पर जब पुलिस वालों ने जो है जवाब जानना चाहा, तभी पुलिस और परिवार के दिमाग में जो है यह बात आती है कि हो सकता है कि वह अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया हो या फिर जो है अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए आया हो। उसे यह मालूम था कि सुबह के वक्त मालिक जो है घर से जो है बाहर किस टाइम निकलते हैं और वे जो है 8 बजे ही वापस लौट कर जो है आते हैं। तो इस बीच में अन्य नौकर जो होते हैं वह घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो चाबी जो है वो कहाँ छुपा कर रखनी पड़ती है और इसकी जानकारी जो है वह भी उसे थी। वह एक चाबी जो है एक लेटर बॉक्स के अंदर छुपा कर रखी जाती थी। घर का कोई भी नौकर आता था तो वह चाबी जो उस लेटर बॉक्स को खोलता और चाबी जो उसको निकाल लेता और फिर जो है घर के अंदर आराम से प्रवेश कर लेता। रसोई का काम करना होता या फिर जो भी साफ सफाई करनी होती वे अपना काम निपटा कर जो है वहां से निकल जाते थे। इस घर के अंदर जो है ना 4 सदस्य थे, जिसमें पति और यानी कि जो आरएस ऑफिसर है और उसकी पत्नी जो एक बहुत बड़ी
हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उनका एक बेटा है जो मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही अच्छे पद पर काम कर रहा है। उसकी जो बेटी, उसने RS के पुरम के DPS स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की थी, और बताते कि उसने जो है टॉप किया था। उसने 12वीं करने के बाद एक एग्जाम दिया था और IIT दिल्ली में उसका जो है सिलेक्शन हो जाता है। वहां भी उसने बहुत शानदार तरीके से जो है अच्छी पढ़ाई की और बहुत अच्छे नंबरों से जो है पास हुई। उसने सोचा कि इंजीनियर बनकर ही जो है बात खत्म नहीं करनी, इसलिए वह जो है UPSC की तैयारी करने में भी लग जाती है। UPSC की तैयारी करने के लिए उसने जो अपने घर के जो है टॉप फ्लोर होता है, वहां पर जो टेरिस था, वहां पर अपना एक स्टडी रूम बनाया हुआ था। वहां पर बहुत सारी जो है किताबें रखी हुई थी, और अक्सर जो उनका वक्त जो है किताबों के साथ ही बीत जाया करता था। जब पुलिस ने एक एक कड़ी को जोड़ना शुरू किया, और यही किस्से की पुलिस की थोड़ी और जो है जांच पड़ताल आगे बढ़ती है। पुलिस जो उसे गिरफ्तार करना था, और आखिरकार लगभग 14 घंटे के बाद जो है पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर लेती है। इस दौरान उसके गांव में भी टीमें जो है भेजी जाती है, और अलग अलग जगहों पर जो पुलिस की टीमें एक्टिव हो जाती हैं। करीब 100 से ज्यादा CCTV कैमरों को जब खंगाला जाता है, उसने जो कपड़े पहने हुए थे, उसके आधार पर उसकी तलाश जो है वो और भी तेज कर दी जाती है। चूंकि दिल्ली में हर जगह अच्छे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए पुलिस के लिए उनका पीछा करना जो है और भी ज्यादा आसान हो गया था। और इन कैमरों में एक बार किसी का चेहरा आ जाए तो उस चेहरे को जो है पहचानना और उनका पीछा करना जो है वो और भी आसान हो जाता है कि वह कहाँ जा रहा है और किस जगह से जा रहा है। कैमरों की मदद के साथ साथ वह जिस होटल में रुका हुआ था, वहां का उसने जो है वाईफाई का भी जो है इस्तेमाल किया था। पुलिस ने अपनी सर्वेलांस और फोरेंसिक टीमों की जो है मदद से जो भी तकनीक वे प्रयोग कर सकते थे, उन्होंने हर माध्यम से यह कोशिश की। आखिरकार 14 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जो है पुलिस को उनको गिरफ्तार करने की सफलता मिल जाती है, और वह जो है पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद पुलिस की जांच पड़ताल जो है शुरू होती है, और फिर मीडिया में जो खबर आती है उससे यह पता चलता है कि अब तक की जानकारी के हिसाब से कि उसने अपने दोस्त की जो है पत्नी, जो अपना दोस्त होता है उसकी पत्नी के साथ भी बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया था। इसी शाम को उसने अपना मोबाइल 10,000 रुपए में बेच दिया था। उन 10,000 रुपये में 6,000 रुपये की जो उसने एक टैक्सी की थी। टैक्सी करने के बाद चूंकि उसने पैसों की सख्त जरूरत थी और उसे वह जो है काफी उधार हो चुका था, इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसे अच्छी तरह से पता था कि मालिक कब से कब घर से बाहर निकलते हैं और कब जो है वापस आते हैं। वह लूट के इरादे से जो है घर के अंदर प्रवेश करता और जहां चाबी रखी हुई थी वहां से वह चाबी लेता और सीधा टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है। जहां मालिक की बेटी अपने स्टडी रूम में थी, वह दरवाजा खोलता और अंदर जाने के बाद उस लड़की को जो है पैसों की डिमांड करता और जब उससे कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, तो जो लड़की जो होती है वो उसका विरोध करने लगती है। विरोध करने पर इसी बीच वहीं पर एक जो है लैंप रखा हुआ था, उसको उठाता और पूरी ताकत से जो है उस 22 वर्षीय लड़की के ऊपर जो है वार कर देता है। लैंप उसके जाकर सीधा सिर पे लगता है, जिसके चेहरे और सीने पर भी जो है चोट के निशान आ जाते हैं। इसी हमले के बीच वह लड़की जो है बेहोश हो जाती है। वह उसे उस हालात में देखने के बाद उसके साथ जो है गंदी हरकत करता है और ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम दे देता है। वह करीब 41 मिनट तक उस घर के अंदर रहता है और ये सारे काम जो है वो बिल्कुल ही आराम से करता है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि मालिक जो है अभी घर नहीं आएंगे और उस जो है उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। उसने उस लड़की के साथ दरंदगी की। इसी बीच यह सब करने के बाद उसने वहां रखा एक चार्जर उठाया और चार्जर की जो लीड या फिर जो वायर होती है उससे उस मासूम लड़की का जो है गला घोट दिया और उसकी जो है हत्या कर दी। मुझे अच्छी तरह से पता था कि लॉकर रूम कहाँ है, पैसे कहाँ रखे होते हैं और घर के जो भी कीमती जेवरात या फिर सोना चांदी है उसकी जगह कहाँ पे है। उस लड़की की हत्या करने के बाद वह जो है तीसरी मंजिल यानी कि टॉप फ्लोर से उसको घसीटता हुआ नीचे वाली मंजिल पर लेकर आता है। ऐसा वह इसलिए करता है क्योंकि घर के दरवाजे और जो लॉकर है वो फिंगरप्रिंट से खुलते थे। वह उस मृत लड़की को नीचे इसलिए घसीट कर लाया ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करके लॉकर को खोल सके। लेकिन तकनीकी और वैज्ञानिकी तौर पर यह माना जाता है कि इंसान की मृत्यु के बाद जो है फिंगरप्रिंट सेंसर अक्सर जो है काम करना बंद कर देते हैं। साथ ही संघर्ष के दौरान लड़की के हाथों पर जो है वो खून भी लग गया था, जिस वजह से जो है बायोमेट्रिक सेंसर ने जो है वो जो है सेंसर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता और वो जो लॉकर है वो खुलता ही नहीं। लेकिन उसने जो है इधर उधर तलाशी लेना शुरू कर दिया और लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए नगद, कैश और जो कुछ जो है उसको ज्वेलरी जो है मिल जाती है। हालांकि वह भारी मात्रा में गुट की घटना को जो है अंजाम नहीं दे पाता क्योंकि बायोमेट्रिक लॉकर ने उसका साथ नहीं दिया।
इसी बीच वह अपने खून से सने कपड़े बदलता है। वह शायद लड़की के भाई की पैंट और अन्य कपड़े पहन लेता है और जूते भी जो है बदल लेता है। लेकिन जब वह घर से बाहर निकलता है तो वह वहीं पास में एक दूसरा नौकर उसे देख लेता है और वहां से जो है राहुल भागने में जो है कामयाब हो जाता है। पुलिस जो है अपनी तकनीकी सर्वेलांस की मदद से उसे बहुत जल्दी, लगभग 14 से 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसको गिरफ्तार कर लेती है। वक्त बीतने के बाद पुलिस उसको जो है हिरासत में लेती है और उससे जो है कड़ी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल उसे जो है अदालत में पेश कर दिया गया है, जहां से पुलिस को उसकी 4 दिन की रिमांड भी मिल गई है। अब रिमांड के दौरान पुलिस ने उसे जो है गहनता से पूछताछ करेगी ताकि पूरी घटनाक्रम की असली जो है वो सामने आ सके। अभी तक मीडिया में जो बातें आई वह मामला जो है पूरी तरह से सच है या फिर पूछताछ में कुछ कुछ नई और या फिर चौंकाने वाली जानकारी मिलेंगी, यह पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इस खौफनाक और दिल दहला देने वाली जो है घटना ने जो है इंडिया को जो या फिर भारत को जो है पूरी तरह से हिला दिया है। एक भरोसेमंद नौकर का इस हद तक गिर जाना और ऐसी दरिंदगी को अंजाम देना समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अदालत की कार्रवाई और पुलिस के रिमांड के हिसाब से यह साफ हो गया कि यह सिर्फ एक चोरी की वारदात नहीं थी, बल्कि जो है एक भरोसे का कत्ल भी था। जिस घर ने उसे 8 महीने रोटी दी और छत दी, उसी घर की खुशियों की और अपनी सनक और लालच के जो है उसने बलि चढ़ा दिया। समाज के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस दौर में हम जो है सुरक्षा के लिए उचित उचित दीवारें और बायोमेट्रिक लॉक लगा रहे हैं, वहां इंसानी फितरत को जो है कैसे पहचाना जाए। तकनीकी कितनी भी जो है वो उन्नति कर ले, लेकिन एक अपराधी के मन में छिपी दरिंदगी को जो है कभी भी भाप नहीं सकती। फिलहाल वह सलाखों के पीछे और पूरा देश उस होनहार बेटी और के लिए जो है न्याय की उम्मीद कर रहा है, जिसका जो है सुनहरा भविष्य एक झटके में खत्म कर दिया गया। यह घटना हमें आगाह करती है कि सावधानी सिर्फ दरवाजों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपनों की जो है सुरक्षा के लिए जो है हमें हर कदम उठानी जरूरी है।